Hello my dear students. So class 9 students, we are doing the chapter working of institutions. ये हमारी next वीडियो है. Previous वीडियो में हमने पार्लियामेंट और उसके फंक्शंस के बारे में जाना. And in this video I am going to tell you about the two houses of the parliament. मैं आपको बता दूं पार्लियामेंट के दो हाउसेस कौन से हैं. ठीक है. अब पार्लियामेंट के दो हाउसेस के बारे में जानते हैं. फर्स्ट वन इज लोकसभा, ठीक है, and the second one is Rajya Sabha. Let me tell you about the strength of these two houses. Lok Sabha की strength है 543. Ministers come from different states and union territories. ठीक है, they are elected by people. लोगों के द्वारा चुने जाते हैं 543 लोग. अलग-अलग स्टेट से और यूनियन टेरिटरीज से आते हैं. राज्यसभा की स्ट्रेंथ है 250. इसका कॉम्पोजिशन कुछ इस तरह से रहता है 238 plus 12. 238 members come from different states and union territories and 12 members are nominated. 12 members are nominated by the President of India. ये 12 लोग कौन होते हैं जो different fields के परफेक्शन वाले लोग हैं. उन लोगों को कुछ आर्ट से रिलेटेड हो सकते हैं, कुछ लिटरेचर से, कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो सकते हैं. उन लोगों को नॉमिनेट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट से. ठीक है. लोकसभा का दूसरा नाम मैं आपको बता दूं. वी आल्सो कॉल इट हाउस ऑफ पीपल. हम इसको हाउस ऑफ पीपल भी बुलाते हैं. राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं. एज डिफरेंट मेंबर कम्स फ्रॉम स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. काउंसिल ऑफ स्टेट्स. एक नाम मैं और बता दूं इसका. लोकसभा को हम लोअर हाउस भी बोलते हैं. आप इसको नोट डाउन करते रहिएगा ये सब पॉइंट्स. राज्यसभा को हम अपर हाउस बोलते हैं. एक पॉइंट मैं आपको और बता दूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. जो लोकसभा के मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, एमपीज, उनका टेन्योर होता है 5 इयर्स. और राज्यसभा के जो मिनिस्टर्स होते हैं उनका टेन्योर होता है 6 इयर्स. अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, which of the house can be dissolved and which house cannot be dissolved. तो मैं आपको बता दूं लोकसभा जो हाउस है ये डिसॉल्व हो जाता है 5 इयर्स लेटर. जब सभी मंत्रियों का कार्यकाल पूरा हो जाता है the house stands dissolved. राज्यसभा does not dissolve. राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होता. यहां पर हर 2 साल बाद 1/3 मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह दूसरे 1/3 मेंबर्स आते हैं. Now I would like to ask you one more question. Which house is more powerful? अब आप ये देखेंगे कि राज्यसभा का नाम अपर हाउस है, लोकसभा का नाम लोअर हाउस है. तो हो सकता है आप ये रिप्लाई करें that राज्यसभा is more powerful. But ऐसा नहीं है my dear students. It's just a way of saying. ये सिर्फ एक कहने का तरीका है. ये सिर्फ इनका नाम है. बल्कि जहां तक मैं बात करूं पावर की, लोकसभा is more powerful. ठीक है. अब लोकसभा ज्यादा पावरफुल क्यों है, जरा हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं. Why लोकसभा is more powerful? Let's see my dear students. Lasts for 6 years. 5 years tenure, 6 years tenure. Lok Sabha can be dissolved, but Rajya Sabha is a permanent body. Its members retire on completion of their term of 6 years. Lok Sabha has more power. देखिए यहाँ पर आगे है क्लियरली लोकसभा has more powers than राज्यसभा. पावर्स किसके पास होती है ज्यादा? लोकसभा के पास. कैसे? An ordinary law. देखिए मैं आपको अब इस चीज की एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि लोकसभा के पास ज्यादा पावर क्यों होती है. पहले मैं बता चुका हूँ लोकसभा का एक और नाम है हाउस ऑफ पीपल. जिन लोगों को हम डायरेक्टली चुनते हैं अपने वोटिंग के थ्रू, वो सब लोग कहाँ जाते हैं? पार्लियामेंट में, यानी कि लोकसभा में. जबकि जो राज्यसभा के लोग हैं दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड पीपल. तो बेसिकली हम पावर्स किसको देते हैं? खुद चुने हुए नेताओं को, डायरेक्टली इलेक्टेड पीपल को, जो कि लोकसभा में बैठते हैं. 543 मेंबर्स, ठीक, उनके हाथ में. तो इसलिए लोकसभा ज्यादा पावरफुल होता है. और किस तरह से, किस वजह से होता है, और भी कारण देखिए. An ordinary law needs to be presented in and approved by both the houses. कोई ordinary law होगा, आपको पता है कानून पहले लोकसभा से पास होता है और फिर राज्यसभा से पास होता है. In case of difference, अगर दोनों में कोई dispute arise हो जाता है,
तो हाउ द डिसीजन वुड बी टेकन, तो अ जॉइंट सेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस इज कंडक्टेड, फिर उसमें जॉइंट सेशन होता है। मतलब अगर एक बिल को लेकर लोकसभा में और राज्यसभा में झगड़ा क्रिएट हो जाता है, वो बिल पास नहीं हो पाता, लोकसभा से पास हो जाता है, राज्यसभा में अटक जाता है, तो उस बिल को पास करवाने के लिए जॉइंट सेशन बुलाया जाता है। अब जॉइंट सेशन में लोकसभा के मेंबर्स की संख्या ज्यादा होती है, तो इनका जो व्यू है वो दैट इज लाइकली टू प्रिवेल, वही प्रिवेल करता है, इसलिए हम कह सकते हैं लोकसभा हैज मोर पावर्स। Needs to be presented in and approved by both the houses. In case of a difference, a joint session of the members of both the houses is conducted. Due to a larger number of members, mostly the view of the Lok Sabha prevails. अब ये तो हो गया एक रीजन, जॉइंट सेशन में डिसीजन लिया जाता है और वहां पर नंबर किसका ज्यादा है, लोकसभा के मेंबर्स का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, मेक श्योर यू नोट इट डाउन प्रॉपर्ली। दूसरा रीजन ये है, लोकसभा एंजॉयज मोर पावर इन मनी मैटर्स। हम बजट देखते हैं, बजट कहां पेश किया जाता है, बेसिकली इट इज प्रेजेंटेड इन द लोकसभा, ठीक है। अब कोई भी मनी बिल होता है, इट गोज टू राज्यसभा, लेकिन राज्यसभा इस मामले में कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ अपने सजेशंस दे सकता है। बाकी इट डिपेंड्स ऑन लोकसभा वेदर टू एक्सेप्ट दोज डिसीजंस और नॉट। राज्यसभा मैक्सिमम क्या कर सकता है, उस बिल को 14 दिन तक होल्ड कर सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। तो हम देखते हैं जो ज्यादा पावरफुल हाउस है वो लोकसभा है। देखिए इसको, The Lok Sabha enjoys more power in money matters. A budget or money bill passed by the Lok Sabha cannot be rejected by the Rajya Sabha. The Rajya Sabha can, at most, as I have told you, Rajya Sabha can delay it for maximum 14 days. राज्य सभा इसको डिले कर सकता है 14 दिन and can suggest some changes, ठीक। लोकसभा may not necessarily accept the changes, बाकी लोकसभा की मर्जी है कि वो उन चेंजेस को एक्सेप्ट करे या ना करे, ठीक है। delay it for 14 days or suggest changes. The Lok Sabha may not necessarily accept the changes. So students, यहाँ पर ये वीडियो कंप्लीट होती है। In this video I have told you about the two houses of parliament, पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, and the most important thing I have told you which house is more powerful. I have told you that Lok Sabha is more powerful. Make sure you note down this all the points. Thank you class, thank you very much.